वेलकम टू मॉडलेशन डिजिटल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, हम लोगों ने डायमेंशंस, आउटलाइंस, कर्सर्स, ये सारी चीज़ों पे बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार्स बड़ा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। जैसे कि सपोज आपका जो स्क्रॉल बार्स है, स्क्रॉल बार्स को आपको क्या करना है कि मतलब आपको कलर्स चेंज करना है। बड़ा क्यूरियोसिटी वाला है कि मतलब हर किसी को चाहिए कि मतलब स्क्रॉल बार का कलर मेरा चेंज आए, थोड़ा यूनिक आए, है ना। तो यूनिकनेस लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार्स के जो कलर्स हैं उन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आपने देखा ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन सब चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं अभी वन बाय वन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H1 ले लेते हैं और H1 में हम लोग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को हम लोग 10-15 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा एक स्क्रॉल बार्स बन जाए। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि CSS की जो प्रॉपर्टीज होती है ना बहुत ही ज़्यादा लेंदी है ना। और जो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज को याद रख पाना बड़ा मुश्किल की बात है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो हम समझ पाए और देख पाए। कल के दिन आपको ऑन द होल नेट पे तो देखना ही है, तो उसके साथ साथ हम कुछ और भी कर पाए। अब जैसे स्क्रॉल बार्स बन चुका है, ठीक है। अब स्क्रॉल बार में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्क्रॉल बार का कलर्स है इसे हमें चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS हम लगाते हैं, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसको बोला जाता है कॉलन कॉलन और फिर फॉरवर्ड स्लैश हमारा वो डैश, देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार के बाद आपका क्या आएगा, विड्थ। विड्थ हमारा कितना हो सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्रॉल बार जो विड्थ है वो होना चाहिए 50 पिक्सल्स का। ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे आके रन करते हैं। तो देखिए जो स्क्रॉल बार का जो विड्थ है 50 पिक्सल्स हमने किया, कोई भी डिफरेंस आपको दिखा वहाँ पे नहीं दिख रहा है। डेट मीन्स आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप उसका जो विड्थ है, विड्थ आप 100% कर दीजिए, 100 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ पे आके रन करते हैं। कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक कि हम कलर्स को चेंज नहीं करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा विकेट, स्क्रॉल बार, ट्रैक, कर्ली ब्रैकेट्स, बॉक्स शैडो, इनसेट लिख देते हैं, इनसेट। इनसेट के बाद 0.05 पिक्सल, है ना, ग्रे कर देते हैं। ठीक है, एक बार सेव करते हैं इसे, पहले बात इधर बंद कर देते हैं हम लोग इसे, सेव करते हैं, रन करते हैं। कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं आया अभी तक। ठीक, ग्रे करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक बार, है ना। स्क्रॉल बार, इसको हम बोल देते हैं थंब। अब इसके बाद इसमें लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। देखिए कोई डिफरेंस आ रहा है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया है। डेट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा जो वर्किंग में आ रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है। ओपन इन ब्राउजर कर लिए तब भी हमारा वर्क नहीं आया, क्योंकि हम स्क्रॉल बार्स के बारे में देख रहे हैं। तो स्क्रॉल बार्स को हम लोग एक बार ऑनलाइन और चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्क कर नहीं रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी।
तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रॉल बार इन CSS, है ना। यहाँ पे आ क्रिएट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा व्यू पोर्ट हमने नहीं लगाया था, क्या नहीं लगाया था हमने, व्यू पोर्ट, ठीक है। तो व्यू पोर्ट आप एक बार जाएंगे और यहाँ पे व्यू पोर्ट को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे और रन करेंगे, देखिए तब भी वर्क नहीं कर रहा है। जो चीज़ इन लोगों ने किया है वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्पेलिंग सब भी सही है, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इस चीज़ को हटा देते हैं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि इधर वर्क हो रहा है तो हमारा भी वर्क करेगा ही, है ना। यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ हमने ऐसे लिखी हुई है हम इधर भी लिख देते हैं। सही तो लिखा था हम लोगों ने, हमारा जो कलर्स है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा था। अच्छा वेब किट है, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है हम लोगों से भी, है ना। वेब किट है बेसिकली, अब देखिए हो गया, है ना। वो वेब किट था जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो गए। 100 पिक्सल्स, अब देखिए ये आ गया, स्क्रॉल बार्स का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। जैसा आपको स्क्रॉल बार चाहिए आप स्क्रॉल बार को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इसमें सपोज आपको चाहिए होगा होवर इफेक्ट, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, होवर, ठीक है। अब होवर में बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं हम लोग, ग्रीन, और इस चीज को लगे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कलर हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक। अब जो उसके अंदर बॉक्स शेडो ग्रे है, ग्रे को भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन, ठीक। तो अब देखिए जो अंदर का कलर्स था वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया है, ठीक है। जैसा आप करना चाहते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेब किट्स। थोड़ा मेरे से वी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी जिसकी वजह से वो हमारा वर्क नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार करके देखिए, ठीक है। सारी चीजें आई होप समझ में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी होती है, एक होती है हिडन और एक होती है विजिबल, ठीक है। तो हिडन और विजिबल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि सपोज मेरा ये है, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्टाइल, है ना, विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। वो मेरा उतना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, ठीक है, और आउटपुट देगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब मैंने विजिबिलिटी हिडन की और ऊपर गया तो देखिए वो स्पेस को तो ऑक्यूपाइड किया, लेकिन उसको क्या क्या विजिबल क्या कर दिया, उसको हिडन कर दिया। अभी वो दिखेगा नहीं लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो विजिबिलिटी हिडन मतलब हुआ वो चीज दिखेगी नहीं बट है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड विजिबिलिटी हिडन। और जैसे विजिबिलिटी हम लोग है ना विजिबल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक किसी बात है जो बाय डिफॉल्ट हो रहा है वही चीज हमें दिखने लगेगी, ठीक। अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग पोजीशंस पे, ठीक है। अब पोजीशंस क्या होती है, पोजीशंस हमारी बहुत सारी टाइप्स की पोजीशंस होती हैं जिन पोजीशंस के बारे में हम बात करेंगे। अब पोजीशंस का यूज जैसे स्टिकी होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है, आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशंस होती हैं जिन पोजीशंस का हम यूज करेंगे, और पोजीशंस के हेल्प से आप एक लेयर बना सकते हैं जो कि लेयर आपको आसानी से समझ में आएगा पोजीशंस का यूज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को अभी हम हटा देते हैं क्योंकि आपको पता चल गया कि वेब किट्स का यूज हम स्क्रॉल बार्स को चेंजेस करने के काम में ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन चीज़ों को हटाने के बाद अब हमारे पास क्या है, विजिबिलिटी आपने देख ही ली है। विजिबिलिटी के बाद अब हमारे पास है पोजीशंस। तो पोजीशंस देखिए हमने इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव और फिक्स्ड किया हुआ है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अभी हम बता देते हैं कि पोजीशंस हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ पोजीशंस होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक एक पोजीशंस है, रिलेटिव एक पोजीशंस है, ठीक है, फिक्स एक पोजीशंस है,
एब्सोल्यूट एक पोजीशन है, ठीक है, टी और आएगा टी ई, एब्सोल्यूट एक पोजीशन है, एब्सोल्यूट के बाद आपका स्टिकी एक पोजीशन है, ठीक है। तो हमारे पास कितने पोजीशंस हो गए, 1 2 3 4 5, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनिशियल और इनहेरिट भी होता है जिसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आता है हर एक पोजीशंस डिस्प्ले सबके अंदर, ठीक है। तो स्टिकी मतलब क्या हुआ कि स्टिकी मतलब हुआ कि मतलब उस चीज को क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल है नॉर्मल में ही आपको वो एक स्टैटिक देता है। स्टैटिक मीन्स क्या हुआ, जैसा आपका बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है वैसा ही आपका रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। जब आप बात करेंगे रिलेटिव्स की, तो रिलेटिव मतलब क्या होता है जो एक्चुअल उसकी पोजीशंस है वो उस एक्चुअल पोजीशंस पे आपको आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे अगर मार्जिन पैडिंग जो एक्चुअल पोजीशंस पे रहेगी उसी में आपको आउटपुट देगा, ठीक। फिक्स मतलब क्या हो गया कि जब हम स्क्रॉल्स करेंगे या कहीं कुछ भी करेंगे तो उसको उस पोजीशंस पे फिक्स कर देगा जिस पोजीशंस पे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मतलब क्या हुआ कि हमें बाय डिफॉल्ट जैसे कि सपोज एक बॉक्स बना हुआ है, वो बॉक्स हमें दिख रहा है, उस बॉक्स के ऊपर हमें एक और बॉक्स लाना है तो हम एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, दूसरा बॉक्स के ऊपर तीसरा बॉक्स, ऐसे करने के लिए, ठीक है। स्टिकी का मतलब क्या होता है कि उस चीज को स्टिकी कर देना, मतलब चिपका देना एक जगह पे, ठीक है। जैसे कि आपने स्क्रॉल किया, मैंने उसको चिपका दिया, जैसे टॉप पे चिपका दिया हुआ ना, तो वो वहीं पर ही क्या होगा, स्टिकी रहेगा, ठीक है। और स्टिकी और फिक्स में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा फिक्स होता है, फिक्स मतलब उस पोजीशंस पे फिक्स है, ठीक है। जो पिछले बैकग्राउंड से अगर हम स्क्रॉल करेंगे या बॉडी के पार्ट को देखेंगे तो वह वहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन जब स्टिकी की बात करेंगे तो स्टिकी अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा, जब भी स्क्रॉल करेंगे और अप एंड डाउन करेंगे तो वो वहाँ पे फिक्स होगा, ठीक। अब इसको हम अगर बात करते हैं इसके बाद कि अगर हमें इसके बाद जैसे कि पोजीशंस के बाद आप पोजीशंस का यूज कर सकते हो कैसे, जैसे कि आपने लिखा हेलो, है ना, ये H1 लिखा आपने, ठीक है, H1 में लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे आपने क्या लिखा, जैसे कि सपोज स्टाइल लिखा है, ठीक है। स्टाइल के बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने पोजीशंस दे दी है, पोजीशंस के बाद अब आपने क्या दिया है स्टैटिक। अब जैसे स्टैटिक दे रखा है आपने पोजीशंस और इसको रन करके देखोगे तो पोजीशन स्टैटिक में क्या आ रहा है, जैसे बाय डिफॉल्ट है वैसा ही आ रहा है। सपोज मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया, 2 हमारे पास है, क्या है 2 है, ठीक है। तो एक ये एक इसको पेस्ट कर देते, ठीक है। अब देखिए दोनों पोजीशंस क्या हुआ, वो वहीं पर ही आया, और इसमें हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं। अब देखिए ये हुआ हमारा पोजीशन जो कि हमने नॉर्मल लिया स्टैटिक के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मैं पोजीशंस की बात करूं कि अभी हमारा एब्सोल्यूट दे दूं तो एब्सोल्यूट क्या होगा, जो एक्चुअल साइज है उसका उस एक्चुअल साइज में आया, मैं अब इसको ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। अब वो उसके ऊपर आ सकता है, वो उसके नीचे आ सकता है। जैसे कि सपोज मैं अभी क्या करता हूँ, इस चीज़ों को हटा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, जो ऊपर वाला है मेरा मैं उसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ सपोज पोजीशन एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट कहाँ पहुँच गया, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, देख रहे होंगे आप। तो एब्सोल्यूट क्या करता है कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के ऊपर तीसरा बॉक्स, तीसरे बॉक्स के ऊपर चौथा बॉक्स, ऐसे लेके आएगा, ठीक। फिर उसके बाद फिक्स का देखिए, नॉर्मली हमारा वहां पे क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया। अब जैसे ही आप अप एंड डाउन करेंगे डेट मीन्स वो वहीं पर ही फिक्स रहेगा, ठीक है। फिक्स के बाद हमारे पास क्या है रिलेटिव, रिलेटिव जो नॉर्मली जैसा आ रहा है वैसा ही आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट जैसा आता है वैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। स्टिकी मतलब उस पोजीशन पे उसको चिपका देना, ठीक है। तो पोजीशन पे चिपकाने के लिए हमने स्टिकी का यूज कर लिया। अब जैसे हम इसको ऊपर नीचे करेंगे दैट मीन्स वो उस पोजीशन पे चिपक जाएगा। जैसे हेडर आपने देखा होगा, जब भी आप स्क्रॉल बार नीचे करते होंगे तो हेडर यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट आपका बना रहता है, ठीक है। तो वो हमारा स्टिकी के थ्रू बना रहता है, ठीक है। अब इसके बाद
आगे जैसे ही आप धीरे धीरे बढ़ेंगे इसके और भी एग्जांपल्स आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। उन एग्जांपल्स को देख देख के आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम पोजीशंस का और कैसे एडवांटेज ले पाएं और पोजीशंस को हम कैसे कैसे यूज कर पाए। तो सपोज अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया, बॉक्स में हमने सपोज हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पैडिंग का यूज करेंगे। पैडिंग हमने कितना ले लिया, 30 पिक्सल, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा विड्थ है, विड्थ हम ले लेंगे 500 पिक्सल, ठीक। सेव करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आया। और बैकग्राउंड कलर हम कितना दे देंगे इसे, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया येलो, ये आ गया। अब येलो के बाद है ना जो इसका विड्थ है, विड्थ कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर येलो है, ठीक है। अब इसकी हमने पोजीशंस दे दी, पोजीशंस हमने क्या दे दिया, एब्सोल्यूट, क्या दे दिया, एब्सोल्यूट। और जेड इंडेक्स हमने दे दिया 1, ठीक है। अब ये हमने ऐसे बना दिया, इसी को हमने कॉपी किया अभी हाल फिलहाल में और इसको पेस्ट किया और यहाँ पे पेस्ट किया और इसको हमने हटा दिया, ठीक है। इसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक। जेड इंडेक्स इसे 2 दे देंगे और इसे 3 दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए कहाँ पे कौन सा आया नहीं पता चल रहा है, तो बैकग्राउंड कलर हम सबका चेंज कर देंगे। इसका क्या कर देंगे हम लोग, ग्रीन, ठीक। इसका हम कर देंगे ब्लू। अब देखिए पूरा क्या आया, ब्लू आया, ठीक है। अब टॉप और बॉटम देंगे हम लोग इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज हम करेंगे जैसे कि टॉप हमने दे दिया 50 पिक्सल। अब देखिए है ना, लेफ्ट हमने दे दिया इसे 10 पिक्सल, ठीक। तो अभी हमने इसको इतना लेयर में बना दिया, ठीक। अब इसको हमने थोड़ा सा और नीचे कर दिया, ठीक, जहाँ पे ठीक लगता है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया, अब पेस्ट किए। अब जो इसकी पोजीशंस है अभी हम ऊपर नीचे कर देंगे इसको, या हमने थोड़ा ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया, ठीक है, विद हेल्प ऑफ हाइट और विड्थ, ठीक है। तो ये देखिए देखिए ये इतना दे दिया हमने। अब जो इसका जेड इंडेक्स है उसको हम क्या कर देंगे, 3 कर देते हैं। अब देखिए वो उसके ऊपर आ गया, वो उसके नीचे चला गया। तो अब इसका 3 और इसका क्या कर देते हैं हम लोग 2। अब देखिए कोई दिक्कत आई, जो जिसके ऊपर था उसके ऊपर लेके आना है, जेड इंडेक्स का यूज कर लेंगे। जो जिसके नीचे लाना है उस जेड इंडेक्स वहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 पोजीशन से 3 है हमारे पास, जिसके ऊपर जो लेके आना है हम उस चीज का यूज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ जेड इंडेक्स, ठीक। यहाँ पे कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक लेयर हो गया। क्या होगा, ये हमारे एक लेयर्स। तो जितने लेयर्स आप बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ पोजीशंस, उतने लेयर्स आप यू बना पाएंगे, ठीक है। पोजीशंस के बाद अब यहाँ पे हमारे लेयर्स की बात थी, तो लेयर्स आपको मैंने बता दिया कि लेयर्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोसूडो क्लासेस है ना। प्रोसूडो क्लासेस मतलब क्या होता है, जैसे लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, फोकस, ठीक है। इन सारी चीजों का हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है।